हम लोग छोटी बच्ची को ढूंढ रहे हैं। मेरी बेटी है यहाँ क्या? आपने देखा है उसको? इन्होंने खबर दी थी। जी मैंने खबर दी थी। वो बच्ची यहीं बैठी हुई थी। मैं कुछ काम से बाहर जाकर जब वापस आई तो वो जा चुकी थी। कहाँ कहाँ चली गई? किसी ने देखा नहीं उसको? तुम में से किसी ने भी नहीं देखा उसको? छोटी सी लड़की है, किसी ने देखा है उसको? सुनो खिजर, कहाँ हो तुम? गुल, इधर आओ मेरे साथ। मैं पागल हो जाऊंगा। क्या? फिरात, बेटा सुनो, मुझसे बात नहीं करोगे क्या? मुझे बात नहीं करनी। क्या कह रहे हो? मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं आपकी? मैं तो आपकी औलाद हूं ना, इकलौती औलाद। उसको आप अकेला छोड़कर चली गई। ठीक नहीं किया आपने। फिरात, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। आपकी अपनी मर्जी है अम्मी। इतना कुछ होने के बाद भी उन्हीं के साथ रहती हैं। क्या कोई जवाब है इस बात का? अगर है तो बताएं मुझे, कहीं बहुत देर ना हो जाए। मैं जानता था आप नहीं बताएंगी। फिरात, आपको क्या लगता है वो लोग आपको अहमियत दे रहे हैं? आपको लगता है वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगी? बहुत गलत लगता है आपको अम्मी, गलत लगता है आपको। सुल्ताना खानम ने आपकी कमी को इस घर में एक दिन में पूरा कर लिया है, सिर्फ एक दिन में। एक दिन ऐसा आएगा अजीजा खानम ने भी ऐसा ही करना है। उन्होंने अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही किया है। मैं कुछ अपनी जरूरी चीजें लेने आई थी। बिल्कुल ले जाइए। कहाँ है गुल? अजीजा अस्लान पे मेरी बेटी गुल कहाँ है? बताओ मुझे। तुम जो भी कुछ खोते हो घूम फिर कर मेरे ही कदमों में आ गिरती है खिजर। सुनो अजीजा, अगर खुदा की कसम गुल को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर आपने गुल को कुछ भी किया तो मैं... इस जुमले को हरगिज पूरा न करना मीरान। मैंने तुमसे क्या कहा था? हाँ, अगर मुझे इन्हें अजियत देना होती तो मेरे पास इसके लिए 1000 जवाज मौजूद थे। बात सिर्फ इंतकाम की नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। बस बहुत हो गया। कहाँ है मेरी बेटी? बताओ मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने बच्चों के बारे में हिसाब लेने के बजाय उनकी जिम्मेदारी उठाना सीखना चाहिए तुम्हें। महमूद, गुल मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? दादा की जान। गुल मेरी जान। चलो बाबा, चलो यहाँ से। डरो नहीं तुम। तो रयान तुम्हारी बेटी नहीं है खिजर? तो मतलब वो तुम्हारा खून नहीं है। तुमने इतने साल बहुत खूबसूरती से इस सच को छुपा के रखा। देखा तुमने मीरान, एक मासूम लड़की को कैसे धोखा देते हैं ये लोग। ये है असली चेहरा शादुल वालों का। मैं बताता हूँ। खामोश। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ होता तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। शेष याद रखना तुम।
यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। अजीजा, जल्दी मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा, याद रखना। मेरा घर और पता यही है नसून, इंतजार करूंगी, जरूर आना। आऊंगा। वाह अजीजा असलान बे, वाह। पता नहीं मैं कैसे आपकी बातों में आ गया। सब कुछ मुझे पहले ही नजर आ जाना चाहिए था। हाँ, आप अपना इंतकाम लेने के लिए दूसरों के जज्बात के साथ खेलने वाली बेरहम औरत हैं। मुझे खुद को आपका पोता कहने पर भी शर्म महसूस होती है। जैसा तुमने कहा, अगर मैं वैसी होती तो तुम लोग कभी भी गुल का चेहरा नहीं देख पाते। तुमने दुश्मनों की बात तो सुन ली, मगर अपनी दादी को ना पहचान सकी। मगर गलती इंसानों से ही होती है मीरा। मैं समझूंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं सच के तुम्हारे सामने आने तक सब्र करूंगी। अगर तुम भूल गए तो याद दिला दूंगी। मैं सिर्फ इंतकाम नहीं चाहती हूं, बल्कि इंसाफ चाहिए मुझे। और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं खामोश नहीं बैठूंगी। हाजी, मेरे कमरे की क्या हालत हो गई? अस्मा खानम, सुल्तान जी खानम। बोलिए, किससे मिलना है आपको? आ कौन है? आपको किससे मिलना है? मैं तो इस घर से ही हूँ। मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मैं तो इस घर में काम करती हूँ। मेरे कैसी बातें कर रही हो? मैं इस घर में 40 साल से खिदमत कर रही हूँ। रुक जाओ, तुम दोनों तो बहनें हो, इतना झगड़ क्यों रही हो? हाय अल्लाह, मैं ऐसा मस्ती मजाक हमेशा करना चाहती थी, लेकिन अजीजा कभी भी मुझे बोलने नहीं देती थी। चलो अच्छा हुआ आज मैंने मजाक कर लिया, ये दिन कभी नहीं भूलूंगी। सुल्ताना खानम, आपने घर का क्या हाल कर दिया है? क्या हाल कर दिया मैंने यहाँ का? जरा बताना अस्मा खानम। जो भी आपको पसंद नहीं है मुझे बता दे, मैं उसको चेंज करवा दूंगी। अच्छा, बाकी बातें छोड़ें, पहले ये बताएं, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपने तो मेरे कमरे से सारी चीजें बाहर निकाल कर फेंक दी हैं। क्या हुआ? वो वापस आना चाह रही हैं? तुम तो शर्मिंदा होकर आ गई हो, या फिर तुम अकेली थी और अजीजा खानम सारा गुस्सा तुम्हीं पर उतारती थी इसलिए आई हो? लेकिन अब वो गुस्सा किस पर उतारेंगी? यहाँ तो बहुत लोग थे, वो अपना गुस्सा किसी पर भी उतार देती थी। वैसे तुमने 2 दिन भुगत लिया उसको। किसी बुजुर्ग ने फरमाया है कि जो कुछ भी हो जाए तुम जल्दी वापस आ सकते हो, तो तुम्हें खुश आमदीद। लेकिन एक बुरी खबर है अस्मा, मुझे यहाँ मजीद नौकरों की जरूरत नहीं है। ये आसिया है और मेरी खास नौकर है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपनी सीवी छोड़ के जा सकती हो। अगर हमें तुम्हारी जरूरत हुई तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। वैसे लगता नहीं है कि कोई जरूरत पड़ेगी। अजीजा खानम को जब ये पता लगेगा तो बहुत बुरा होगा। पता लगता है तो लग जाए, मैं नहीं डरती किसी से। अजीजा आएगी तो कुछ भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो यहाँ की मालकन नहीं रही। और अगली बार मुझे उसके नाम से मत धमकाना। वो मालकन सिर्फ कागजात पर है, वो भी सिर्फ तब तक जब तक हम चाहते हैं। इसलिए ऐसी बातें करने से एहतियात करना। और हमने तुम्हारा सामान नहीं फेंका है, सब कुछ संभाल के रखा हुआ है, सब एक अलमारी में है। तुम्हारा जब दिल करे आकर उसको ले जाना। मैं तुम्हें एक बात बताऊं अस्मा, जब से अजीजा खानम यहाँ से गई हैं, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आता। और तुम्हारी जितनी भी नेगेटिव बातें हैं ना, वो 10 सेकंड से ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अजीजा के पास जो भी रहकर आता है उसका हाल बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। आसिया, जरा अस्मा को घर की सैर तो करवाओ, लेकिन याद रहे तुम लोग गुम ना हो जाना, क्योंकि जब अजीजा का दौर था तो हम सब एक ही कमरे में बंद रहते थे। सुल्ताना खानम, आपके तो जोक्स भी कमाल के हैं। अस्मा खाला, लो, घर के तमाम नौकरों से प्यार करने वाली मेरी प्यारी बेटी आ गई। अस्मा खाला, आए हम किचन के अंदर चलते हैं, आपके लिए कॉफी बनाते हैं।
बिस्वा खाला यहाँ बैठे, मैं आपके लिए कॉफी बना। नहीं नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। हाँ, तो फिर क्या लेंगी? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे साथ 5 मिनट बैठूंगी। ये मिठाई उसने बनाई है? हाँ हाँ, मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन अच्छा लग रहा है। आपके लिए निकाल दूं? नहीं, अच्छा किया तुमने नहीं खाया। जब तुम छोटी थी तो तुम लोगों के लिए बनाई थी मैंने। तुम्हें और फिरात दोनों को एलर्जी हो गई थी, हर जगह सूजन हो गई थी। उस वक्त तो पता नहीं लगा, लेकिन उसके बाद मैंने ये मिठाई दोबारा नहीं बनाई। फिरात जानता वो तो कभी नहीं खाएगा। तुम भी मत खाना बेटा। कैसे खाला? फिरात और मुझे एक ही मिठाई से एलर्जी कैसे थी? मतलब तुम्हारी तो समझ आती है, लेकिन फिरात को एलर्जी क्यों हुई पता नहीं। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो बहुत बनाया करती थी और बहुत खाया करती थी। जब फिरात के टाइम पे प्रेग्नेंट थी? हाँ, जब फिरात पैदा होने वाला था। उसके बाद मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। तुमने कभी सोचा है अगर दादी मीरान के साथ उसकी माँ को लेकर इतना झूठ बोल सकती हैं, तो क्या तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोल सकती? अगर तुम्हारा भाई जिंदा ना हुआ तो? सही बात है, मैं भी क्या पूछ रही हूँ।